भारतीय टीम के लिए ऐसा लग रहा है कि अब सारी चीजें वैसी चल नहीं रही हैं, शायद जैसी चलनी चाहिए थी। दरअसल अभी तक टीम का अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। आज देर रात तक उम्मीद की जा रही है कि टीम का अनाउंसमेंट हो जाएगा। ऐसे में श्रेयस अय्यर ने अपनी एक परेशानी बताई है और कहा है कि भैया हम 30 बॉल से ज्यादा नहीं खेल सकते। मतलब यह कि हम जैसे ही 31वीं बॉल खेलते हैं हमारी पीठ में दर्द उठ जाता है। और शायद यही एक बड़ा कारण है कि श्रेयस अय्यर आखिर क्यों बड़ी पारी खेल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में अब श्रेयस अय्यर के ऊपर अगले 3 टेस्ट मैचों से बाहर होने का खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि जब भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के किटों को विशाखापट्टनम से राजकोट भेजा जा रहा था, जहां पर तीसरा टेस्ट मैच होना है, वहां पर सबके किट बैग तो पहुंच गए राजकोट, लेकिन अय्यर साहब का जो किट बैग है वो भेज दिया गया है बंबई, जहां पर कि उनका घर है। तो ऐसे में अब अटकलें यही लगाई जा रही है कि कुछ समय घर पर आराम करने के बाद श्रेयस अय्यर अब एनसीए जाएंगे, नेशनल क्रिकेट अकेडमी, और वहां पर अपनी रिकवरी की पूरी प्रोसेस को पूरा करेंगे। तो एक बात तो यहां पर तय है कि अय्यर साहब का बाहर होना ऑलमोस्ट पक्का है, लेकिन यहां पर परेशानी सिर्फ अय्यर की नहीं है। अय्यर के अलावा केएल राहुल और जडेजा के नाम के ऊपर भी संशय बना हुआ है। हालांकि तीसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली के नाम को अगर हम छोड़ दें तो इन दोनों का वापस आना ऑलमोस्ट तय है। बट अय्यर क्या वाकई में बैक इंजरी से बाहर जा रहे हैं? अब से करीब 10 महीने पहले अय्यर की बैक का एक ऑपरेशन भी हुआ था, जिसके बाद में माना जा रहा था कि उनका करियर पता नहीं किस दिशा में जाएगा। हालांकि उन्होंने वापसी करी, वर्ल्ड कप में अच्छा खेले, लेकिन एक लगातार परफॉर्मेंस उनकी अच्छी खासी चल नहीं रही। ऐसे में अब जो बड़ी भारी बातें निकलकर सामने आई हैं, उसमें एक चीज जो पता चल रही है वो यही है कि यहां पर चीजें कुछ ज्यादा ही मतलब हैरान कर देने वाली आ रही हैं सामने। क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम से अय्यर का पत्ता कटने की बातें तो वैसे भी चल रही थी, क्योंकि परफॉर्मेंस वो दे नहीं रहे थे। ऐसे में बैक इंजरी हुई है या बोल दिया गया है कि भैया ऐसी बात कर लो, ये एक बात अलग है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जो कि समझ में आ रही है, क्योंकि आप देखिए, अगर केएल राहुल वापस आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है शुभमन गिल तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर केएल राहुल खेलेंगे। केएल राहुल वापस आते हैं तो उसके बाद में रजत पाटीदार, जिन्होंने कि भी हाल ही में डेब्यू किया है, कोहली के ना आने की स्थिति में उनकी जगह टीम में फिर भी एक बार बन जाती है कि चलो ठीक है, आप 5वें नंबर पर पाटीदार को खिला लो। 6वें नंबर के लिए लेकिन आपको फिर जडेजा और अक्षर में से किसी ना किसी को तो चुनना पड़ेगा, क्योंकि अक्षर की परफॉर्मेंस बैटिंग से तो चलिए ठीक है, लेकिन बॉलिंग से उतनी धारदार रही नहीं। तो ऐसे में आपको किसी एक को चुनना पड़ेगा, और यह सरदर्द बढ़ाया है कुलदीप ने। कुलदीप ने पिछले मैच में जिस तरह की बॉलिंग करी, उसके बाद उसको भी इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में 6ठे नंबर पर अगर जडेजा आता है तो 7वें नंबर पर अश्विन आएगा, 8वें नंबर पर उसके बाद कुलदीप को बुलाएंगे, 9वें नंबर पर उसके बाद आप मतलब कह सकते हैं कि कुछ चलिए और खिलाड़ी आ सकते हैं, और फिर एक खिलाड़ी की जगह बचेगी। आप जिसको भी खिलाना चाहें उसकी जगह पर आप उसको ले सकते हैं। एक बैट्समैन को भी आप यहां पर जगह दे सकते हैं। बैट्समैन को जगह देने की यहां पर बड़ी वजह इसलिए है क्योंकि इंडिया की जो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो उतनी कुछ खास चल नहीं रही है। तो ऐसे में आपको किसी एक खिलाड़ी को तो यहां पर जगह देनी ही पड़ेगी, दैट्स फॉर श्योर। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर एक बार वही बात आ जाएगी कि भैया आप अपना ही सरदर्द बढ़ा रहे हो। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि अय्यर की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि भैया उनको बैक स्पैज्म हुआ, और यहां पर सबसे एक परेशान कर देने वाली बात यह है जो 30 बॉल वाली बात सामने है। 30 बॉल वाली थ्योरी आ रही है कि भैया 30 बॉल खेलने के बाद में उनकी पीठ पे जो पुराना दर्द है, पुरानी इंजरी का, वो उठ जाता है। अब देखिए, ये तो तय नहीं रहता कि एक खिलाड़ी 30 बॉल कितनी देर में खेलेगा। हो सकता है जाते से ही वो 30 बॉल खेल ले, हो सकता है उसको काफी देर लग जाए 30 बॉल खेलने में। तो ये एक बात थोड़ी समझ में आ नहीं रही है। इसके अलावा अगर हम अय्यर की आखिरी 13 इनिंग्स की बात करें तो अय्यर एक भी 50 भी नहीं मार पाए हैं। मतलब अय्यर के फॉर्म के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि भैया इस बंदे का फॉर्म आखिर है कैसा, क्या चल रहा है यहां पर, किसी को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इन सब चीजों के बीच में आपको यह समझना पड़ेगा कि अय्यर अभी पिछले 2 टेस्ट मैचों की 4 इनिंग में स्पिनर्स की बॉल पर आउट हुए, जबकि श्रेयस अय्यर को माना जाता है कि ये स्पिन के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बॉलें बहुत शानदार थी, बॉलें बस एवं सी थी जिनके के ऊपर ये भाई साहब आउट हो गए। इसीलिए सवाल थोड़े से और खड़े हो रहे हैं। मेरा मतलब कहने का बस ये है कि यहां पर सवाल ऐसा नहीं कि कुछ कम खड़े हो रहे हैं। और श्रेयस अय्यर की जो परफॉर्मेंस है, देखिए इस समय टीम इंडिया की अगर आप बैटिंग को देखें तो विराट कोहली के निकलने के बाद में आप बिल्कुल ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपके लिए कौन खिलाड़ी आज बिल्कुल हाथ उठाकर बोलेगा कि हाँ भाई आज मैं खेलूं। दूसरे टेस्ट मैच में यहां पर हमने देखा कि जायसवाल ने दोहरा शतक मारा, फिर गिल ने सेंचुरी मारी। बट एक मोटे तौर पर हम देखें तो जो एक पूरी इनिंग्स को एंकर करने वाला जो रोल दिखता है ना, वो कहीं दिखाई नहीं दिया। अय्यर से कहीं ना कहीं वही उम्मीद की जाती है कि इनिंग को बांध के रखेंगे, पर वो भी इनसे नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए लगातार सवाल खड़े होते जा रहे हैं, और ऐसे में अब टीम से बाहर निकलने की बातें होना ये और भी ज्यादा शॉकिंग है।
वहीं विराट कोहली को लेकर भी बात की जा रही है कि भैया विराट कोहली तीसरे और चौथे टेस्ट मैच में भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। अगर ऐसा होता है तो ये टीम इंडिया के लिए वाकई में बड़ा झटका है, क्योंकि बैटिंग में कोहली के ऊपर डिपेंडेंसी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, ये क्लियर तौर पर पहले 2 मैचों को देखने के बाद में सामने आ चुका है। क्यों? क्योंकि जायसवाल ने जिस इनिंग में 209 रन बनाए, उस इनिंग में कोई और भारतीय बल्लेबाज 34 के स्कोर से ज्यादा रन नहीं बना पाया था। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर भी एक ही खिलाड़ी चला था। और दूसरी इनिंग में जब इंडिया ने 250 बनाए, उसमें से 110 रन अकेले शुभमन गिल के थे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिखती हैं कि यार टीम की परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं बैटिंग में थोड़ी कमजोर जरूर है। बाकी आप मुझे बताएं श्रेयस अय्यर की बैक इंजरी के बारे में आपका क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।